हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 RS अग्रवाल चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20B पार्ट सेकेंड। क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 7 से लेकर के उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को, 8 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस को। तो वो किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, क्या इसमें चेंजिंग होगी, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर। आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया, यहां पर सिलेंडर लिखा हुआ है और लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कह दिया जाएगा तो क्या निकाला जाएगा? सिर्फ जो उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री जो होती है सिर्फ वही निकाला जाएगा। तो देखें ये क्या है, एक तरीके से ये सिलेंडर बना हुआ है और इस सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है वो कितना दिया गया है? 220। ये 220 दिया गया है, जबकि यहां इसका लेंथ देखिए ये LSA दिया गया है, ध्यान रखेंगे ये LSA दिया गया है 220, जबकि इसका अगर हम लेंथ देखेंगे सिलेंडर का लेंथ कितना है? ये 14 मीटर है। अब देखिए लेंथ कह रहा है सिलेंडर का, तो आपको बता ही चुके हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल पर होता है तो लेंथ, वर्टिकल लेवल पर होता है तो क्या हो जाता है? वो आपका हो जाता है क्या? हाइट हो जाता है। तो हाइट का हम देखेंगे ये हमारा h हो जाएगा और यहाँ पर कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालिए। देखिए आपको वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? रेडियस। अगर आपको रेडियस पता है, आपको रेडियस की जानकारी है, हाइट भी दिया गया है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं या CSA TSA निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ पर ऑलरेडी CSA दे दिया गया है तो मुझे वॉल्यूम निकालने को कह रहा है, इसलिए क्या काम करेंगे हम लोग? लिखेंगे H = 14 मीटर और जो हमारे पास निकालने के लिए है वो CSA से है। तो यहाँ पर CSA देखिए लेटरल सरफेस एरिया या CSA दोनों वर्ड एक ही होता है। CSA ऑफ सिलेंडर जो होगा वो कितना होता है? कितना दिया गया है? 220 मीटर स्क्वायर। और आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है? CSA का 2πRh, ठीक है। तो 220 और अगर वैल्यूज को रख दिया जाए तो 2 × 22/7, R नहीं दिया गया, R × H = 220। सारी चीज उधर ट्रांसफर कर h की वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए। h की वैल्यू 14 है, 7 से डिवाइड होगा 2 आ जाएगा, जो कुछ भी है वहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 है, 22 है और ये 2 है। 22 को 10 बार ले जाएंगे तो 220 आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 का हाफ जो होगा, 5 का हाफ होगा वो क्या होगा? 2.5 मीटर हो जाएगा। 2.5 मीटर इसका क्या मिल जाएगा आपको? रेडियस मिल जाएगा। आप देखेंगे जो इसका रेडियस होगा वो 2.5 हो जाएगा। अब मुझे वॉल्यूम निकालने को कह रहा है तो हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो कितना हो जाएगा? πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.5। अगर 2.5 लिखा तो कितनी बार लिखा जाएगा? क्योंकि r² है और हम जानते हैं r² मीन्स r × r। तो यहाँ पर 2.5 को 2 टाइम्स लिख दिया जाएगा। h आपका 14 है, 7 डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। पॉइंट अगर रिमूव करेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, वो 1 टाइम्स, हाँ सॉरी बिल्कुल सही, 2 टाइम्स आएगा और 1 टाइम्स आएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 × 55, आपके पास कितना आ जाएगा? 5 11 2 × 22। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 275 मीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम निकाल के हम देखेंगे, वॉल्यूम फाइंड करने के बाद जो उसको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 275 मीटर क्यूब। आप देख सकते हैं, समझ गए? तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका कह रहा है वो वॉल्यूम दे दिया गया है। क्या दिया गया है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज 1232। देखिए एक सिलेंडर है, तो यहाँ एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का
वॉल्यूम दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसमें जो हाइट दिया गया है इसका, इस पूरी हाइट जो दिया गया है ना, अगर ये हमारे पास एक है तो जो हाइट दिया गया है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर इसका हाइट है और 1232 इसका वॉल्यूम दिया गया है। क्या निकालेंगे पहले, देखिए टीएसए और सीएसए, यहाँ टीएसए यहाँ सीएसए निकालने को कह रहा है। तो टीएसए और सीएसए निकालने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास रेडियस पता होना चाहिए। यहाँ पर रेडियस नहीं दिया गया है, दिया गया है नहीं ना, तो बिल्कुल हम लोग इस वॉल्यूम से क्या निकालेंगे, रेडियस, क्योंकि हाइट दे दिया गया है, रेडियस निकाल लेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि कितना दिया गया है 1232। फार्मूला आपको पता ही है ना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लगा देते हैं और इसमें नहीं लगाएंगे, लास्ट में सॉल्व करने पर लिख देंगे, ठीक है। तो 22/7 आर स्क्वायर, आर नहीं दिया गया, आर स्क्वायर लिखेंगे, एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। चलिए भैया 1232 जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दीजिए उस तरफ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर को छोड़ करके 1232, ये 7 यहाँ पर डिवाइड कर रहा था, ट्रांसपोजिशन होने पर मल्टीप्लाई करेगा, ये 22 इंटू 8। अब देखिए ये डिवाइड होगा, 12 है 32 है, 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे ये 2 आएगा, 4 से डिवाइड करने पर 3 यहाँ पर आ गया और 0 आ गया और ये 8 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 2 आ जाएगा, ठीक है, 15 और 4 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। आपको पता ही है कितनी बार जाएगा, ये 7 जाएगा, रीजन ही है 22 का टेबल पढ़ोगे 7 टाइम्स में तो कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। ये 7 है और ये 7 है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, इट मीन्स आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब अगर हम सीएसए की बात करते हैं, सीएसए ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या आपके पास होना चाहिए 2 पाई आर एच, तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच आपका कितना है 8, जो कुछ भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, आर आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि 8 2 जा 16 आ जाएगा और 16 2 जा 32, 3 आ गया, फिर से 32 और ये 35 आ गया, यानी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा, सीएसए मिल जाएगा, इसका सीएसए जो मिलेगा वो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम टीएसए निकाल लें, टीएसए ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, तो आपको पता है टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल 2 पाई आर और आर प्लस एच, ठीक है, 22/7, आर की वैल्यू जो दी गई है वहां पे अभी आपने निकाला 7 आया, इंटू क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 7 + 8। देखिए ये 7 तो ये 7 कैंसिल आउट हो ही गया। अब आपको यहाँ पर 44 मिल जाएगा और ये दोनों ऐड होकर के 15 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे भैया 60 होगा, 0 लगाएंगे, 6 लिखेंगे और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, 6 लिख देंगे, ऐड कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा 660। सीएसए टीएसए जब वॉल्यूम दिया गया हो और हाइट दिया गया हो तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आप ये सामने अपने बोर्ड पे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब तो स्टूडेंट आप देखें क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया है। इस बार आपको ना तो डायरेक्टली रेडियस और ना ही डायरेक्ट आपका हाइट दिया गया है, उनके बीच में एक रिलेशन दे दिया गया है, उनके बीच में एक रेशियो दे दिया गया है जो कितना है 7:2 दिया गया है। आप देख सकते हैं 7:2 रेडियस और हाइट के बीच में रिलेशन है। तो हम क्या काम करेंगे, मानेंगे लेट द हाइट, सॉरी पहले रेडियस है, रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी 7x and 2x रेस्पेक्टिवली। ये मान लिया गया कि उसका रेडियस और हाइट जो दिया गया है वो 7x और 2x है ना, रेडियस 7x और हाइट 2x। तो इसमें कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 8316 वॉल्यूम दिया गया है। देखिएगा वॉल्यूम दे दिया गया है
तो यहां आपको लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो दिया गया है वो 8316 लिया गया है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये दे दिया गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसका फार्मूला जब रखते हैं पाई आर स्क्वायर्ड एच इज इक्वल टू 8316, पाई की वैल्यू 22/7, जबकि आर जो है हम लोग क्या लिखेंगे 7x लिखेंगे, और आपको पता है कि आर स्क्वायर्ड है तो कितने टाइम लिख दिया जाएगा, 2 टाइम्स लिख दिया जाएगा, और h जो आपका है वो 2x है, 8316, एक आर एक 7 तो हमने यहां से कैंसिल आउट कर ही लिया, x x x तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, 8316, ये 22 जाएगा डिवाइड करेगा, ये 7 आएगा डिवाइड करेगा, ये 2 आएगा डिवाइड करेगा। अब अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 1 कैरी बच जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, 5 टाइम्स ले जाएंगे फिर 1 बच जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 7 और 7 कितनी बार जाएगा 7 5 35, 7 5 35 बच गया 6, और कितना आ जाएगा बच गया 6, 65 हो जाएगा, 9 बार ले जाएंगे 63 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 बार ले जाएंगे इतना आ जाएगा आपको। अब 22 का अगर टेबल पढ़ लिया जाए, या पहले हम 2 से डिवाइड कर लें तो ये 11 आ जाता है, ये 2 से डिवाइड करने पर ये 2 आ गया, ठीक है, 1 जाएगा 19 होगा, 9 बार ले जाएंगे 1 जाएगा 7 हो जाएगा। 11 से अब डिवाइड कर लेते हैं, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, बच गया कितना आपके पास 7, और यहाँ पर 11 7 जा 77। तो हम देख रहे हैं कि यक्स क्यूब जो हमारा मिलेगा वो 27 मिल जाएगा। इट मीन्स अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको पता है ये 3 × 3 × 3 होगा, क्यूब रूट में एक बार लिया जाता है, तो कितना आ जाएगा x आपको 3 मिल जाएगा, x आपको 3 मिल जाएगा। और तो इसका जो रेडियस निकाल लेंगे, यानी रेडियस जो हमारा आएगा, अगर हम देखेंगे रेडियस r रखते हैं तो 3 × कितना माना था 7 × 3 यानी कि कितना मिल गया 21 सेंटीमीटर। और अगर हम इसी तरीके से हाइट देखेंगे तो हाइट हमारा h जो मिलेगा वो 2 × 3 लिख देते हैं, थोड़ा उधर आगे पीछे हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 6 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद में आपको कह रहा है कि TSA और CSA निकालिए, क्या नहीं सॉरी एक ही बात कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया, सिर्फ सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने को कह रहा है। अब देखिए इस तरीके से जो हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस पहले निकाल लेंगे और हाइट भी निकाल लिए। अब आप TSA CSA निकालिए, ठीक है, TSA CSA निकालिए। तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी, बिल्कुल 2πr और r+h, बहुत अच्छे। 2 ये देखें r की वैल्यू हम देखेंगे 21 है, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 21 + 7 सेंटीमीटर में आएगा, सॉरी है ना, जो कुछ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि सब लोग सेंटीमीटर में है। ये डिवाइड होगा 3 आ जाएगा, डिवाइड होगा 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 66 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 28 आएगा। 132 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए भैया 8 दूनी 16 है ना, 1 24 और 1 25 2, और यहाँ पर 10, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, ठीक। देखिए थोड़ा सा ये 6 है, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, थोड़ा सही से मल्टीप्लाई कर लें, जो रॉन्ग है उसको सही कर लेना। तो ये 14 आएगा, 1 आ जाएगा, ये 12 22 2 आ जाएगा, यहाँ पर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1 आएगा ना, लेकिन जो आपके पास कैरी था उसको ऐड कर देंगे, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 6 यहाँ 5 और ये 3। तो हम जो देखेंगे वो हमारे पास जो मिलेगा वो 3564 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मुझे मिलेगा वो उसका TSA मिल जाएगा। जब हम वॉल्यूम इस तरीके से निकाल लेंगे तो हमारे पास TSA CSA इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे।
ठीक है, हमें टीएसए निकालना था, टीएसए निकाल लिया। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिसमें कह रहा है कर्ड सरफेस एरिया उसका सिलेंडर का 4400 दिया गया है और सरकमफेरेंस दे दिया गया है बेस का, और मुझे निकालने को कह रहा है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने को कह रहा है। एक सिलेंडर इस तरीके से है और इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, ये पूरा बॉक्स जो आपको दिख रहा है ना, ये जो बाहर वाला आप देखते हैं सामने से, वो कर्व सरफेस एरिया जो आपका पूरा दिख रहा है ना, वो कितना है 4000, ठीक है, 4400। और जिसका बेस दिया गया है, जो ये आप बेस देखेंगे, ये बेस जो दिया गया है ना, ये बेस का सरकमफेरेंस दिया गया है 110 सेंटीमीटर। देखिए क्या काम कर लेंगे, देखिए सरकमफेरेंस दिया गया है कितना, सरकमफेरेंस सिलेंडर का ही होता है, बेस का होता है, ठीक है, तो सरकमफेरेंस जो है 110 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपको पता है कि सरकमफेरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 2 पाई आर लगा देते हैं 110, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर इज इक्वल टू 110। थोड़ा सा हम तेजी से कर सकते हैं, ये 2 से डिवाइड करेंगे 55 हो जाएगा, 11 से करेंगे ये 2 आएगा, 11 से करेंगे 5 आएगा, ये जाकर के मल्टीप्लाई करेगा 35 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 35/2 सेंटीमीटर। हो सकता है कि आगे कहीं काम लगे कट पिट जाए, तो इसलिए हम इसको रहने देते हैं कि r की वैल्यू यही निकाल करके 35/2 ही रखते हैं। फिर उसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम फाइंड करने को कह रहा है, ओनली वॉल्यूम है, कुछ और भी है, और भी कुछ होगा शायद, ठीक है जी, बिल्कुल सिर्फ ये वॉल्यूम दे दिया गया है, ठीक है, वॉल्यूम दे दिया गया है, जबकि इसकी हाइट भी नहीं दी गई है, ये हाइट भी नहीं दिया गया था और आर भी नहीं दिया गया है। अब हम हाइट निकालेंगे यहाँ से, और हाइट निकालने के लिए हम काम करेंगे CS से, उसके कर्व सरफेस एरिया से, उसके सरकमफेरेंस से। देखिए CSA ऑफ सिलेंडर जो दिया गया है वो आपका 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि पता है CSA का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, सही है, ये होता है ना। अब देखो ये 2 पाई आर किसके साथ है, सरकमफेरेंस ही तो है, 2 पाई आर सरकमफेरेंस ही तो है। अगर सरकमफेरेंस है तो आप रख दीजिए सरकमफेरेंस की वैल्यू 110 इंटू एच इज इक्वल टू, ये देखिए 4400, 0 से 0 कट जाएगा, 11 बार 4 बार ले जाएंगे तो h इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आपको बस h मिल गया, r मिल गया, वॉल्यूम निकाल दीजिए, वॉल्यूम निकाल दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा आगे से कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर जो दे दिया गया है वो कितना निकाला है अभी आपने, 35/2 इंटू 35/2, 2 इस बार इसलिए लिखे क्योंकि आर जो दिख रहा है आपको स्क्वायर में है, एच यहां से कितना है 40, वॉल्यूम निकाल रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब। भाई 7 से ये डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा 11 रहने दी इसको, हाँ 11 आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा 20 हो जाएगा। भाई 20 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जनरली सिर्फ यहां मल्टीप्लाई करते हैं, 00 पीछे लगा दीजिएगा, 11 5 जा 55, 5 आ गया, 11 3 जा 38, 33 होता है, 3 ऐड करने के बाद में 38 हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 38,500 उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ टेलीकॉम पाउडर इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, a plastic can with a square base of side 5 cm and height 14 cm। 2 पैक है, तो यहाँ पहला पैक है ना, यहाँ फर्स्ट पैक, ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं सेकेंड पैक, ठीक, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको हम कंपेयर करके लिख लेंगे। तो फर्स्ट पैक में जो दिया गया है स्क्वायर साइड है, देखिए बेस जो है स्क्वायर है, अगर बेस स्क्वायर है हाइट तो कुछ भी हो सकती है ना, हाइट कुछ भी हो सकती है, जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, एक
मार्कर का बॉक्स है, ठीक है, ये जो इंक होता है ना उसमें आप देख सकते हैं। तो जो ये बेस दिख रहा है, ये बेस कैसा है, ये कैसा बेस है? अरे भाई ये बेस आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये तो आपका क्या है, कुछ हाइट दे दिया गया ना। तो इस तरीके से एक बॉक्स दिया गया है जिसका बेस स्क्वायर है। अब बेस अगर स्क्वायर है तो मतलब क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ क्या कितने मिल जाएगा आपका, लेंथ और ब्रेथ क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। हाइट हो सकता है कि डिफरेंट हो, लेकिन लेंथ और ब्रेथ इक्वल्स रहेंगे। तो यहां हमारे पास जो बेस है, स्क्वायर बेस है, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ हमारा जो होगा 5 सेंटीमीटर होगा। अगर लेंथ 5 है तो ब्रेथ भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। और इसने कहा है कि हाइट हमारा कितना है, वो 14 सेंटीमीटर है। तो हाइट कितना दे दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। और दूसरा जो कह रहा है, वन विद सर्कुलर बेस, एक दूसरा जो है वो सर्कुलर बेस है जिसमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और यहां भी हाइट दे दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो देखिएगा इस हाइट को हम लोग एच, कैपिटल एच से लिखते हैं और वो स्मॉल एच। दोनों एच में कंफ्यूज ना होइएगा, ये स्मॉल और ये कैपिटल, ठीक है, अलग अलग रख देते हैं कि एक दूसरा हमारा, ये H1 H2 रख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम स्मॉल और कैपिटल लेटर से लिख देते हैं, जो हमारा काम हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें दोनों में से ग्रेटर कैपेसिटी किसकी होगी। एक बात आप जानते हैं कि कैपेसिटी का मतलब क्या रखेंगे, वॉल्यूम को निकालना। वॉल्यूम तो होता है, जो वॉल्यूम निकाला जाता है वही कैपेसिटी उसकी होती है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट पैक, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के इक्वल हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या होता है, एल बी एच होता है। एल हम जो देख रहे हैं, एल जो हम देख रहे हैं, ठीक है, वो कितना है, एल आपका 5, ब्रेथ भी कितना है 5 और हाइट दे दिया गया है 14, जो कुछ आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से निकालेंगे जो यहां पर कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सेकंड पैक, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल मिल जाएगा आपको। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर्ड एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, कितनी टाइम लिखा जाएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर है ना, इसलिए, ठीक है। तो और h जो हमारा है वो 12 है, रिमूव करेंगे 10 लिखा जाएगा, रिमूव करेंगे 10 लिखा जाएगा, 7 से डिवाइड होगा ये 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड होगा ये 2 आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा 6 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, ये 5 से डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा, ठीक, 7 आ जाएगा। और अगर हम देखें तो 7 3 यहाँ देखिए 21 और यहाँ 22 और ये 21 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 एकम 22, 2 अलावा 2, 22 एकम 22 और 2 23, 24 है ना, सॉरी 22 एकम 22 2 और 22 दूना 44 और 2 46 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिख रहा है आपको, दिख गया ना दोनों में। अब निकाल देते हैं देयर डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ देयर वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज, ठीक है, उनके बीच में जो वॉल्यूम है उसमें डिफरेंस कितने का है, हाफ 360 माइनस 350 सेंटीमीटर क्यूब। सब्ट्रैक्ट करेंगे इतने का आ रहा है, 62 में से 50 जाएगा, 12 बच जाएगा, ठीक है, 112 सेंटीमीटर क्यूब। ये उनके वॉल्यूम्स में डिफरेंस आ रहा है, उनकी कैपेसिटी में डिफरेंस आ रहा है। अब देखो इनमें ज्यादा किसका है, ये कम है या ये कम है, जी नहीं, ये ज्यादा है और ये कम है। तो लिख देंगे क्या, लिख देंगे हैंस द कैपेसिटी ऑफ सेकेंड पैक, ठीक है, सेकेंड पैक इज ग्रेटर देन फर्स्ट पैक बाई 112 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो कैपेसिटी सेकंड पैक की है वो फर्स्ट वाले पैक से, ठीक है, कितना 112 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है, इतना ज्यादा वो है, उनमें दोनों के बीच में अंतर है। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करें और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग एट रेट 2.50 पर स्क्वायर मीटर। वर्ड नोट कीजिएगा, पर
स्क्वायर मीटर। इफ द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द ईच पिलर आर 48 सेंटीमीटर और 7 मीटर। देखिए सब कुछ आप देख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर कहीं मीटर स्क्वायर, इससे सारी बातें वो क्लियर हो जाती है कि मुझे क्या निकालना है, सारी बातें क्लियर होती है। देखिए आपको पिलर दिया गया है, एक बिल्डिंग है और उसको पेंटिंग करवानी है ना, पेंटिंग करवानी। मान लो ऐसे पिलर्स खड़े हैं, अब आपको इसकी पेंटिंग करवानी है तो किसकी पेंटिंग करवाएंगे? क्या इस बेस की बताएंगे? ये जो बेस है इसका कराएंगे कि सिर्फ इसके ये जो एरिया है, जो इसके दीवार हैं वो उसका करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये जो दीवारें हैं ना इसका करेंगे। इट मींस ये क्या होगा, सिर्फ हम वॉल्स को लेते हैं तो क्या निकाला जाता है? CSA निकाला जाता है। किसका? सिलेंडर का CSA निकाला जाएगा। और ऐसे कितने सिलेंडर हैं? 15 सिलेंडर हैं। देखिए डायमीटर दिया गया है, डायमीटर जो दिया गया है वो 48 सेंटीमीटर है। रेडियस अगर निकालते हैं तो 24 सेंटीमीटर हो जाता है, लेकिन बात मीटर स्क्वायर में की गई है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 0.24 मीटर। और यहाँ ये जो दिया गया है वो उस पिलर का हाइट दे दिया गया है, यानी h = 7 मीटर। ठीक, जो इन्फॉर्मेशन था वो पहले लिख लिया गया। अब मुझसे कह रहा है कि बताइए इसका 15 का कितना रुपए खर्चा होगा। तो भैया पहले तो ये निकालो कि एरिया कितना है, कितना एरिया है उसको तो निकाल लिया जाए। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया फॉर पेंटिंग। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया फॉर पेंटिंग 15 इंटू CSA ऑफ सिलेंडर, 15 इंटू CSA ऑफ सिलेंडर। भैया अगर एक का निकाल दोगे सिलेंडर का तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल तो मिल जाएगा ना। बिल्कुल, तो 15 इंटू क्या होता है 2πRh, 15 इंटू 2 22/7 R 0.24। ठीक है, और h आपका 7, सब कुछ आएगा किसमें? मीटर स्क्वायर में। और बात देखिए कुछ और होगा भाई, पॉइंट रिमूव करेंगे 100 होगा, ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 50 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे ये 3 होगा, ये 10 होगा। अब तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 5 रह जाएगा और 10 नीचे रहेगा, तो आसानी से हम कर सकते हैं। मेरे पास जो रिमेनिंग चीज़ें बची हैं उसको देख लेते हैं। तो 3 यहाँ है, ठीक है, 22 है, 24 है, अपॉन 10 है, मीटर स्क्वायर्ड है। और तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 66 हो जाएगा, 66 कितना? 66 24 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया कितना आ जाएगा? 24 2 लिख देंगे, फिर से 24 26 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और फिर इसके बाद में 12 और 1 13। तो मेरे पास 4 मिल गए, 8 मिल गया, यहाँ 5 मिल गया और ये 1 मिल गया, यानी 1584। ये सबको मल्टीप्लाई किया। भाई 10 से डिवाइड भी तो कर रहे हैं, तो आपको पता है 10 से डिवाइड करने पर क्या होगा? सिर्फ एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा ना, तो ये एक पॉइंट हमारा डेसिमल यहाँ लग गया। ये इतने मीटर स्क्वायर जो होंगे वो रिक्वायर्ड एरिया होगा। पेंटिंग करने के लिए जो जरूरत होगी वो इतने एरिया की होगी। मुझे इतने एरिया जो होगा, एरिया जो क्षेत्रफल हमारा होगा वो इतना ही होगा। इसके बाद में मुझे कह रहा है पैसा कितना खर्च करेंगे। आइए पैसे की बात कर लेते हैं। देखिए ठीक है, पैसे की बात कर लेते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग कितना रुपए है भैया? ये देखो कहीं लिखा होगा जी, बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है 2.50। अब ऐसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ, आपके पास एरिया कितना आ गया है? 158.4 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू क्या होगा? 2.50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 158.4 को। थोड़ा बड़ा में लिख करके यहाँ काम कर लेते हैं, ठीक है। 2.50 हम लोग यहाँ से इरेज करके यहाँ लिख देते हैं इंटू 158.4। अब क्या काम कर लिया जाएगा भैया? ये पॉइंट रिमूव करेंगे 100 हो जाएगा, और इस पॉइंट को भी रिमूव करेंगे तो 10 आ जाएगा। 0 से कैंसिल हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं 2, 5 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 1 जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। हाफ करेंगे यहाँ 2 का, 7 2 जा 14, 1 बच जाएगा आपके पास।
1 लग करके यहाँ 18 होगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और क्या होगा 39 दूना 78, 1 बच गया 6, यानी कितना 396 रुपए टोटल इस पिलर में पेंटिंग करने में खर्च होगा, जबकि ये गिवन एरिया जो है उसका वो दिया गया है। जो इस तरीके से एरिया अगर दिया गया है तो मुझे 396 रुपए 396 रुपए खर्च करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, आइए इस वीडियो का आज का देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा, तो वीडियो को पॉज कर लें, नोट डाउन कर लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ओके आइए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक कह रहा है रेक्टेंगुलर वेसल है जिसमें 24 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, यानी जो बेस दिया गया है, जो आपका बॉक्स दिया गया है वो रेक्टेंगुलर है, क्यूबाइड की तरीके से वो दिया गया है। फिर कह रहा है कि वो वाटर से भरा हुआ है, उस वाटर को एक एम्प्टी सिलेंड्रिकल वेसल में डाला जाता है। तो कह रहा है कि उस वेसल की ऊंचाई बतानी है, कि जो सिलेंड्रिकल वेसल में आया है उस पानी की ऊंचाई बतानी है। कहां से टैंक से निकाला गया, वो टैंक सिलेंड्रिकल था, सॉरी सिलेंड्रिकल नहीं था, वो क्या था आपका, क्या था, बिल्कुल रेक्टेंगुलर था। तो रेक्टेंगुलर का मतलब क्यूबाइड बना देगा। वो क्यूबाइड का जो वेसल था उसमें पानी भरा हुआ था, उस पानी को दूसरे सिलेंड्रिकल टैंक में ट्रांसफर कर दिया गया। कह रहा है कि बताइए हाइट कितना ऊपर होगा। अब जबकि ये सारी चीजें गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, किसका किसका, ये वेसल्स का है, ठीक है। यानी L 22 सेंटीमीटर, B आपका 16 सेंटीमीटर, H आपका 14 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में दूसरे में डाला गया तो रेडियस जो है इसका 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, कैपिटल H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैपिटल H क्या है, कैपिटल H क्या है, हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, इन सिलेंड्रिकल, है ना, इन क्या होगा सिलेंड्रिकल वेसल, वो कितना होगा H, कैपिटल H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ठीक, अब देखें तो एक बात बताइए आप, क्या वॉल्यूम में डिफरेंस होगा, किसमें होगा भाई, कैपेसिटी जो आ रही है उस टैंक में जो भर रहे हैं, चाहे वो हम सिलेंड्रिकल की बात कर लें या रेक्टेंगुलर की बात कर लें, दोनों में क्या रहेगा, उसकी जो हाइट रहेगी उसमें क्या भरा है, वाटर भरा है। किसमें भरा है, इंटीरियर पार्ट में, जहां उसका सरफेस है, अंदर के भाग में रखा गया है। इसका मतलब ये क्या है, वॉल्यूम है। तो जो इस टैंक का वॉल्यूम होगा, इस रेक्टेंगुलर वेसल्स का होगा, वही क्या हो जाएगा, वो सिलेंड्रिकल वेसल का भी वॉल्यूम होगा। दोनों वॉल्यूम अलग अलग नहीं होंगे, उतना पूरा भर दिया गया है तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल, ठीक। तो इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर्ड H, पाई आर स्क्वायर्ड H। और यहां जो होते हैं, देखिए ये H हमने कैपिटल H लिखा है ना, और यहां LBH वैल्यूज रखेंगे 22/7, R गिवन है 8 × 8, H मुझे निकालना है। L हमने जो दिया वो हमारे पास 22 है, 16 और H आपका 14, ठीक। तो काम क्या करेंगे, ये देखिए अगर आपको पता है इक्वल साइड में होते हैं तो कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 2 होगा, ठीक है। ये 22 से तो 22 पहले ही कट गया, 22 से 22 पहले कट गए, ये 2 से कटेगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। जो बचा है रिमेनिंग पार्ट भेज दीजिए, 14 × 7/4, ठीक है। ये डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ये 7 आ जाएगा, 49/2, यानी 49/2 का मतलब क्या हो गया 24.5। किस में सारी चीज़ दी गई थी, सेंटीमीटर में ना, तो ये आंसर भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा,
ठीक, क्लियर, बातें समझ पाए ना? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। बाय।